दोस्तों, बीजेपी सरकार के लिए आने वाले 48 घंटे बहुत भारी पड़ने वाली है। किस तरीके से सदन के अंदर जो इंडिया अलायंस ने मोर्चा खोल रखा है, वो किस तरीके से बीजेपी सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए, अमित शाह के लिए भारी पड़ने जा रहा है, इस खबर से आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या वाकई अब अमित शाह के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा? क्या जिस मांग को लेकर के विपक्षी पार्टियां अड़ी हुई हैं, क्या वो मांग पूरा हो जाएगा? और किस तरीके से ये 48 घंटे बीजेपी के लिए बड़े अहम होने जा रहे हैं? किस तरीके से राहुल गांधी के चालों में लगातार बीजेपी फंसती जा रही है, ये भी मैं आपको इस खबर में बताऊंगा। दोस्तों, जमकर किरकिरी हो रही है। जी हां, जमकर थू किरकिरी, जो भी कुछ कह लीजिए, ये सब कुछ हो रहा है। सोचिए, सूत्रों के हवाले से खबर पता चल रही है कि अब न सदन के अंदर परिसीमन ला पाएगी सरकार, न वो पास करा पाएगी, और न ही एफसीआरए, यानी कुल मिलाकर के जमकर किरकिरी हो रही है। सोचिए, इन तमाम बिलों को लेकर के कुछ ऐसी भी चीजें की गई कि 362 का आंकड़ा पार करने वाली है, 360 तो बना ही लिए हैं, अब ज्यादा दूर नहीं है एनडीए, ये सारी खबरें चलाई गई। लेकिन जैसे ही सच्चाई सामने आई, जैसे ही सच्चाई सामने निकल कर आई, पर्दा जैसे ही सामने से हटा, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। कुछ पार्टियों पर डोरे डाले जा रहे थे, कुछ पार्टियों को मनाया जा रहा था, बड़े नेताओं के सामने नतमस्तक हुआ जा रहा था। ये सारे हथकंडे फेल मार गए। और आज सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि नहीं तो अब ये सरकार एफसीआरए बिल पास करा पाएगी और नहीं परिसीमन। और खबरें ऐसी चल रही हैं कि एफसीआरए को लेकर के जो है जेपीसी के पास भेज सकते हैं, जेपीसी में भेज सकते हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। खैर दोस्तों, कहां तो 362 का आंकड़ा ये पार करने जा रहे थे, वो सारा जो गुब्बारा बनाया गया था वो गुब्बारा फट गया है। और इससे ही साबित होता है कि 360 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए, इसीलिए सदन के अंदर बिल ला भी नहीं पाए और ना इसका कहीं जिक्र किया गया। दूसरी बात, कहा यह गया कि 8 सांसदों वाली एनसीपी शरद पवार गुट को साधने में लगे हुए थे, बड़े डोरे डाले जा रहे थे। उन्होंने भी हाथ जोड़ लिया कि भैया हमसे नहीं हो पाएगा, वहां भी फ्लॉप। 22 सांसदों वाली डीएमके, एमके स्टालिन, दाना डाला जा रहा था, मीटिंगें बुलाई जा रही थी, वार्ता किया जा रहा था, फोन कॉल पर लगाए जा रहे थे, बात विचार किए जा रहे थे, लेकिन वहां भी फ्लॉप। वहां भी हाथ जोड़ लिया एमके स्टालिन ने, भैया हमसे नहीं हो पाएगा, मुझे समर्थन करके तमिलनाडु के अंदर मुझे अपने खिलाफ बगावत नहीं करानी है। तो यहां भी सुपड़ा साफ हो गया, मतलब यहां भी खेल खत्म। और अब कहा यह जा रहा था कि सब कुछ करने के बावजूद भी सपा पार्टी के सांसदों पर भी डोरे डाले जा सकते थे। कई बार यह आरोप लगाए गए, सारे के सारे हथकंडे फ्लॉप हो गए। और अब कहावत यह हो गई है कि भैया न तो परिसीमन की चर्चा हो रही है और न होगी, और न ही एफसीआरए को लेकर के। जिस एफसीआरए को लेकर के डीएमके ने पहले ही डेलीगेशन भेज दिया था अमित शाह जी के पास कि भैया हम ये नहीं मानेंगे, आपको ये चीज बदलाव करना पड़ेगा। तो जरा ये खबर देखिए, लाइव हिंदुस्तान की खबर आई है और खबर की हेडलाइन, एफसीआरए बिल जेपीसी को भेजने की तैयारी, सरकार ने दिए बड़े संकेत। दोस्तों, राहुल गांधी के सामने सरकार को लगातार झुकना पड़ा। राहुल गांधी को मनाने के लिए तमाम बड़े दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारना पड़ा। किरण रिजिजू जैसे लोगों को मैदान में उतारा गया, एक दो बार नहीं, कई बार वार्ता के लिए भेजा गया, लेकिन राहुल गांधी पीछे नहीं हटे। कहे कि भैया एफसीआरए बिल आप जेपीसी में भेज रहे हैं, चाहे जो भी आप करिए, लेकिन हमें ये मंजूरी नहीं है, इसको पूरी तरीके से हटाओ, हमें यह भी मंजूर नहीं है। और परिसीमन से तो भैया हमारा दूर का नाता है, हम परिसीमन चाहते ही नहीं है, अस्वीकार है। विपक्षी पार्टियों को जितने नेता हैं, जितने सांसद हैं, सबको अस्वीकार है, स्वीकार है ही नहीं हमें परिसीमन।
अब हालत ऐसी हो गई कि 360 362 जुगत में लगे रहे और कुछ भी नहीं हो पाया। सोचिए, इसको कहते हैं किरकिरी होना, इसको कहते हैं फजियत होना। अब इस खबर में लिखा है, विपक्षी दलों और कई राज्य स्तरीय नेताओं के भारी विरोध के बाद सरकार ने यह कदम उठाने के संकेत दिए हैं। हालांकि विपक्ष इस विधेयक को पूरी तरीके से वापस लेने पर अड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि जो एफसीआरए है, भैया इसको वापस कर दो, हमेशा के लिए खत्म कर दो। इसको जेपीसी में भेजना, इस पर चर्चा करना, इस पर संशोधन करना, हमें ये नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए कि डायरेक्ट आप इसको हटाओ, हमें नामंजूर है। खबर में लिखा, केंद्र सरकार विवादित विदेशी अंशदान यानी संशोधन विधेयक 2026 एफसीआरए अमेंडमेंट बिल को सदन में आगे बढ़ाने से पहले विस्तृत समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को भेजने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को ही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी बीएससी की बैठक में न तो एफसीआरए बिल और न ही परिसीमन बिल को कार्यसूची में शामिल किया गया था। मतलब अब सरकार की जमीन खिसकनी शुरू हो गई है। और वो क्यों हो रहा है आप सभी को पता है। मैं आपको जरा बता दूं कि एफसीआरए को लेकर के विवाद क्यों हो रहा है। यह विधेयक 25 मार्च 2026 को लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन अलग अलग हितधारकों और सामाजिक संगठनों के कड़े विरोध के बाद इसको रोक दिया गया। उनकी चिंता थी कि विदेशी फंडिंग के नियमों को कड़ा करना, यानी जो नियम कड़ा कर रहे हैं विदेशी फंडिंग की, उसमें धारा यानी सेक्शन 15 को निरस्त करने की मांग। और इस पूरे मामले को लेकर के डीएमके ने, एनसीपी ने, कई ईसाई जो संगठन हैं, उन सभी ने कड़ा रुख किया था कि हमें नहीं चाहिए। और कुछ दिन पहले ही अमित शाह जी के पास डीएमके का डेलीगेशन गया हुआ था, एमके स्टालिन का डेलीगेशन गया हुआ था, यही एफसीआरए बिल को लेकर के कि आप इसको हटाइए। इसमें लिखा है, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने कहा कि संसद पी विल्सन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर बिल को वापस लेने और मौजूदा कानून की धारा 15 को निरस्त करने की मांग की है। जैसा कि मैंने आपको खबर में ऑलरेडी मैं आप सभी को बता चुका हूं। तो कुल मिलाकर के खबर यह है दोस्तों, अब बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्या वाकई शाह की कुर्सी खतरे में है? क्या वाकई अमित शाह जी की कुर्सी जाने वाली है? किस तरीके से 48 घंटे बीजेपी के लिए भारी पड़ने जा रही है, ये आपको चरणबद्ध तरीके से एक एक घंटे के बाद आपको समझ में आएगा कि सरकार को किस तरीके से घेरने की तैयारी विपक्षी पार्टियों की तरफ से चल रही है। तो क्या राहुल गांधी और तमाम विपक्षी पार्टियों ने पूरा का पूरा खेल पलट दिया? क्या हकीकत में ऐसा दांव खेल दिया कि बीजेपी के पास इतनी संख्या बल भी नहीं जुटा पाए कि उस बिल को सदन के अंदर ला ही पाए? कम से कम कहीं चर्चा नहीं है, हंगामा जारी है, विरोध प्रदर्शन जारी है। क्या वाकई अमित शाह जी का इस्तीफा होगा? क्या वाकई अमित शाह जी सदन के अंदर आएंगे, बोलेंगे? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DSOnews। धन्यवाद।